जितना शरीर उनका समान है उतने ही वो समान है, जितना उनका शरीर असमान है उतने ही वो असमान है, बल्कि प्राकृतिक रूप से वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बनाए गए। यदि उनके अंतर्गत उनमें कॉम्प्लीमेंट की भावना होगी तो प्रेम होगा, सुख होगा, एक अच्छा परिवार होगा। मैं चूँकि एक इंजीनियर और वो भी कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर होने के नाते सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत निकट से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए उस साइकोलॉजी को मैं समझ पा रहा हूँ जो स्त्री पुरुष के बीच प्रेम के कारण सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। आजकल वो संस्कृति बड़ी विकृत हो गई है। महिलाएं महिलाओं के साथ विवाह करना चाहती, पुरुष पुरुष के साथ विवाह करना चाहते हैं। ये किस तरह की विकृत संस्कृति है? और ये सिर्फ समानता और अनावश्यक कानूनों की बाध्यता के कारण आ रही है, जिसमें पुरुष स्त्री के साथ प्रेम नहीं कर पा रहा, स्त्री प्रेम के साथ स्त्री जो है पुरुष के साथ प्रेम नहीं कर पा रहे, दोनों भय का आक्रांत हैं। तो जो भय आक्रांत है, इस साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए हमें नए धर्म, नए कानून व्यवस्था को प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अमेरिकन परिवार व्यवस्था पर जो कानूनी अधिरोपण है, इसलिए अमेरिकन बड़े परेशान हैं, कुंठित हैं। या तो जब तक अपने जो पारिवारिक टूल हैं उनको रगड़ रगड़ के बर्बाद नहीं कर देते, तब तक जो है वो विवाह संबंध स्थापित नहीं करते और फिर आगे बच्चे नहीं होते। इसके विपरीत भारतीय स्थिति है। भारतीय स्थिति बहुत ही संक्रमण दौर से, भारत में भले ही कानूनी बाध्यता नहीं है, सबके अपने अपने कस्टम है, उनके अनुसार उनके विवाह संबंध स्थापित होते हैं, लेकिन एक दूसरे को इतनी हेय दृष्टि से देखते हैं कि उनको के अंदर एक वनमस की भावना आती है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अक्सर इस बात को उठाया जाता है कि नहीं, हमें हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ। वो अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक अधिवक्ता की हैसियत से आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ सभी के लिए वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, बच्चों का को जन्म देना, सबको एक तरह की व्यवस्था होगी। लेकिन वो मान्य व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए, इस पर तो विचार करना ही होगा। हम इसको और विस्तार देंगे क्योंकि मेरा विषय तो धर्म ही है, कानून है, संविधान है और विश्व के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना है। मैं इस कार्य में आगे बढ़ूंगा, इसलिए समय समय पर इससे संबंधित भी वीडियो आते रहेंगे। इनकी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका मंगल हो, कल्याण हो।